हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, इसमें दो तीन चीज़ें जो क्वेश्चन में रहते हैं अधिकतर कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं और कौन सा ब्लड हम किसे दे सकते हैं। ठीक है, ए बी को दे सकता है कि बी ओ को दे सकता है कि नहीं दे के, वो वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। और जो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसमें और भी कवर होगी, तो उससे क्या है कि आपको इसका जो मैं ट्रिक बताऊंगा, इससे क्या है कि आपको हमेशा वो माइंड में रहेगा और आपको हमेशा याद रहेगा वो चीज़ें। ठीक है, कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस काम आता है। ठीक है, और एक होता है तीसरा कि ये प्लस और माइनस क्या है। अभी हम बोलते हैं कि ओ प्लस है, ओ माइनस है, तो क्या है ये ब्लड के अंदर ओ माइनस ओ प्लस, कहाँ से ये चीज़ें आई है प्लस और माइनस। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ समझेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। ब्लड को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्लड को समझो कि दो में डिवाइड हो रखा है। ठीक है, बहुत आसान से समझें। ब्लड क्या हो रखा है, दो भागों में डिवाइड हो रखा है। अब दो भागों में डिवाइड का मतलब समझो आप सीधे दो चीज़ें होगी, एक तो होता है लिक्विड का और एक होता है पार्टिकल का। अब जो पार्टिकल का होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका RBC, और उसके अंदर जो वाटर होगा, वाटर मतलब लिक्विड जो होगा, ठीक है, उसके अंदर जो लिक्विड होगा वो होता है प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। समझ में आ गया कि जो उसमें लिक्विड होता है आपका प्लाज्मा, और जो उसके पार्टिकल होते हैं उसमें RBC। ठीक है, ये पहले समझना जरूर था। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कि स्ट्रक्चर होता कैसा है। जो प्लाज्मा का स्ट्रक्चर होता है, प्लाज्मा का स्ट्रक्चर वाई की तरह होता है, ऐसे ये वाई की तरह होता है ये। ठीक है, ये क्या होता है, प्लाज्मा। और RBC में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसमें क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, ग्रुप होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि प्लाज्मा के अंदर वाई जैसा एक स्ट्रक्चर होता है और ग्रुप जो RBC है, RBC के अंदर क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि आगे काम आएगा आपकी। अब होता क्या है कि एक स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर हमारे जो ब्लड के अंदर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, जिसको आप अभी जीरो समझे या आप किसे ओ समझो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे एरो की तरह बने होते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के अंदर एरो बने होते हैं। अब जो ये एरो होता है, तो अब ब्लड के अंदर क्या होता है, ये ऐसा बना होता है। अब ब्लड के अंदर ना दो चीज़ें और बनी होती है, एक एरो बना होता है और एक में क्या होता है, ऐसे गोल, मतलब बॉल की तरह बना होता है ऐसे। ठीक है, अब होता क्या है, जब हमारा सैंपल लिया जाता है, जब ब्लड टेस्ट के लिए हमारा सैंपल लिया जाता है, तो ब्लड टेस्ट सैंपल लेने के बाद क्या होता है कि उसको माइक्रोस्कोपिक में देखा जाता है। और जब माइक्रोस्कोपिक में देखा जाता है, तो ये देखा जाता है कि अगर आपके जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड मतलब खून है, ब्लड में अगर आपका ये वाला एरो पाया गया, इस टाइप का एरो पाया गया, इस टाइप के एरो पाए गए हैं, या आपके जो ब्लड में इस टाइप के एरो फाउंड हुए हैं, ठीक है, तो ये एरो से देखा जाता है। एरो मतलब क्या होता है, एरो मतलब एरो मतलब क्या होगा, ये देखो आप एरो से ध्यान रखो उसे, या फिर ऐसे ध्यान रखो, देखो ये ऐसा बना हुआ था, ऐसे तीर जैसा ऐसा बना होता है, तो इससे आप क्या करते हो, ए। इसका मतलब आपका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ए है। ठीक है, अब बात करते हैं बी। समझ रहे हो आप, ए कैसे पता चलता है। अब बात करते हैं बी कैसे पता करते हैं कि ये कोई ब्लड ग्रुप है। इस ब्लड ग्रुप का अगर ऐसा दिखता है, अगर आपके ब्लड ग्रुप में ऐसा दिखता है, तो ये क्या दिखता है, यहाँ पे गोल गोल दिखता है ऐसे। इसका मतलब क्या होता है, गोल मतलब बॉल की तरह दिखता है। अगर आपके ब्लड ग्रुप में बॉल दिख रहा है, तो इसका मतलब डॉक्टर ये समझते हैं कि ये जो ब्लड ग्रुप है आपका क्या है, बी फॉर बॉल। ऐसे याद करने की ये ट्रिक है, क्योंकि जब भी आपको एग्जामिनेशन में दोगे, तो आपको एग्जामिनेशन में क्या आपको याद करना पड़े, और याद करने के लिए आपको ये ट्रिक
ज़रूर समझनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा याद नहीं होता है। आप ब्लड ग्रुप को कितना भी याद करोगे कि ए बी को देगा, बी ओ को देगा, ऐसा नहीं है। आपको ये एक एक ट्रिक से समझना पड़ेगा, और जब आप इस ट्रिक को समझोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, चाहे आप पेपर देने हो या फिर आपको जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप ज़रूर इसे याद करोगे, और अच्छे से अच्छे जो आपकी प्रेजेंटेशन बनोगे या फिर आप जिस चीज़ को समझ पाओगे, किसी को समझा पाओगे, तो ये अच्छा तरीका है एक। ठीक है, आप एक कम समझ गए और बी भी समझ गए। अब बात करते हैं और ए बी। अब ए बी क्या होता है? ए बी मतलब जिसमें दोनों हो। अब इसमें क्या है, ये बॉल भी दिखी गई किसी ब्लड ग्रुप में और ऐसा एरो भी दिखा गया, ऐसा एरो मतलब ए। अब आपको क्या है कि ये बॉल भी दिखी है और एरो भी दिखा, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये ए बी है। ठीक है, अगर दोनों ही इसमें प्रेजेंस है, दोनों ही इसमें क्या है, प्रेजेंस है, तो इसका मतलब ये क्या चीज़ है, ए और बी है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए और बी है। ठीक, यहाँ पे समझ गए आप इतना। अब बात करते हैं फिर ओ क्या होता है। ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, उनके पास जो उनकी जो सेल्स होती है, सेल मतलब उनके जो ब्लड के सेल्स होती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता कि ये एरो या फिर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ना ए है इसके अंदर ना बी है, तो इसका मतलब ये क्या है, जीरो है, मतलब ना ए है और बी है। तो जीरो को ही उन्होंने क्या किया है, फिर ओ है, जीरो को हमने क्या कर दिया है कि ओ मान लिया है कि भाई ये ओ है। इसका मतलब अब आपके पास जो ब्लड ग्रुप हो गए हैं वो कौन कौन से हो गए, ए बी और ओ। ठीक है, अब इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आपके पास ब्लड ग्रुप कौन से, ए बी और ओ। ठीक है, ये मेन आपके ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अब तो आप समझ गए हैं कि कौन से कितने टाइप के होते हैं, ए बी। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। डॉक्टर बोलते हैं कि ए प्लस, जिसको ए प्लस ब्लड है उसको ए प्लस ही वाला दे, कोई और ब्लड ना दे उसे। या फिर कई बार आपने सुना होगा कि किसी को इमरजेंसी है कि आपको ओ पॉजिटिव चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों ज़रूरत है, क्या